हरियाली से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा और सादा सा गांव था, जहां एक परिवार रहता था जो रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों का सामना अटूट ईमानदारी और विश्वास के साथ करता था। उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उनका दिल हमेशा शुक्रगुजारी और सब्र से भरा रहता था। इस परिवार की अगुवाई हामिद और उसकी पत्नी आमिना करते थे, जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत और बहादुरी के लिए जाना जाता था। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी 5 नमाजें नहीं छोड़ी और न ही रमजान के रोजों में से कोई रोजा छोड़ा। एक ठंडी शाम को जब हामिद खाली टोकरी लेकर घर लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। घर में खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका था, बस कुछ अनाज के दाने ही बचे थे। हामिद को पता नहीं था कि आमिना उस वक्त दिल ही दिल में अल्लाह से रहमत और रिज्क की दुआ मांग रही थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। हैरान होकर हामिद ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो एक साधारण चोगा पहने हुए था। उसका चेहरा बहुत ही नेक और शफकत भरा था। उसने अपना नाम इब्राहिम बताया और कहा कि वह एक मुसाफिर है जो रास्ता भटक गया है और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता है। अपनी तंगी के बावजूद उस परिवार ने इब्राहिम का दिल से स्वागत किया और जो थोड़ा बहुत खाना उनके पास था वो उसके साथ बांट लिया। रात को जब इब्राहिम उनका बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था, हामिद ने इस्लाम की उस तालीम को याद किया जिसमें सखावत, दरियादिली और बिरादरी को बहुत अहमियत दी गई है। अगली सुबह फजर के वक्त इब्राहिम रवाना होने लगा। चलते समय उसने हामिद का हाथ थामा और एक छोटा सा थैला उसे पकड़ाते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहमान नवाजी का तोहफा है। हामिद ने जब थैला खोला तो हैरानी से देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। शुक्रगुजारी से भरकर हामिद सजदे में चला गया। उसे समझ आ गया कि आमिना की खामोश दुआ का जवाब अल्लाह ने इस अनजान मेहमान के जरिए दिया है। पूरे परिवार का ईमान और भी मजबूत हो गया और उन्होंने महसूस किया कि वाकई अल्लाह ऐसी जगहों से रिस्क देता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। इस कहानी की सीख यह है कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क अक्सर ऐसे रास्तों से आता है जो हमें दिखाई नहीं देते और हर नेकी का बदला जरूर मिलता है।